तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। यह भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन 5 से 7-8 नंबर में देखने को मिल जाता है। बीकॉम, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, ठीक है, जहां जहां भी आपको ये एफएम यानी सब्जेक्ट मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहां पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। एज यूजुअल जैसे भी हम पहले भी मैंने आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे बॉमोल, मिलर और हो गया और कंसंट्रेशन, बैंकिंग हो गया, इसके अलावा ईओक्यू के बारे में मैंने बताया हुआ है पहले भी। ऐसे मैं आज एक टॉपिक आपने लेके आया जो कि हमारा एबीसी के ऊपर है। एबीसी में कंफ्यूज मत होना बेटा, कॉस्टिंग के पर्पज से मैंने नहीं बताया है, यानी ये एबीसी कॉस्टिंग नहीं बता रहा हूं मैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये एबीसी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए है एफएम के अंदर। क्लियर है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट याद रखोगे, यानी इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड है ये। क्लियर। अब यहां पे बात करें तो एबीसी सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोल लो, या फिर एबीसी एनालिसिस बोल लो, या एबीसी टेक्निक बोल लो। ठीक है, क्वेश्चन यही है। एबीसी टेक्निक बोलो, एबीसी एनालिसिस बोलो, या फिर एबीसी सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलो। एबीसी स्टैंड्स फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल। क्या होता है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए एबीसी की क्या है। ऑलवेज बेटर कंट्रोल। यहां से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला एबीसी इज अ मेथड। एबीसी एक ऐसा मेथड है ऑफ मटेरियल कंट्रोल। किसका है? मटेरियल कंट्रोल का। तो एबीसी इज अ मेथड ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल को कंट्रोल करने का मेथड है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, जिसमें मटेरियल को कंट्रोल किया जाता है वैल्यू के अकॉर्डिंग। क्लियर। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक में मटेरियल आर एनालाइज्ड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। हमने पहले पढ़ लिया कि मटेरियल को वैल्यू के अकॉर्डिंग एनालाइज किया जाता है, सो दैट जो कॉस्टली एंड मोर वैल्यूएबल मटेरियल है, कौन सा मटेरियल जो कि कॉस्टली है, ठीक है ना, और मोर वैल्यूएबल मटेरियल है, उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन और केयर दी जा सके। यानी जो ज्यादा कीमती है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा सावधानी दी जा सके। क्लियर हो गया। तो एबीसी मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस एक ऐसा मेथड है किसका? मटेरियल कंट्रोल का। मटेरियल कंट्रोल बोलो या इन्वेंट्री कंट्रोल का। इन्वेंट्री कंट्रोल का अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, वैल्यू के अकॉर्डिंग ये इन्वेंट्री को कंट्रोल करता है। इन दिस टेक्निक या इन दिस एनालिसिस मटेरियल्स आर एनालाइज, मटेरियल को एनालाइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, सो दैट जो कॉस्टली और इंपोर्टेंट, जो कॉस्टली और मोर वैल्यूएबल मटेरियल है उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन और केयर दी जा सके। काफी अच्छा खासा कंटेंट है बेटा, इसको इतना लिखते हो तो काफी भर भर के आएगा। ठीक है, 10 नंबर 12 नंबर तक के लिए काफी सफिशिएंट है, क्योंकि आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। एक्सप्लेन करोगे तो और अच्छा निकल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पे भी आपको 6 पॉइंट दिए हुए हैं, चाहता तो और दे सकता था, पर 6 पॉइंट काफी है। 6 पॉइंट थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइन में एक्सप्लेन भी करोगे, बहुत अच्छा खिंच जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे मटेरियल यानी इन्वेंट्री को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला ए क्लास आइटम्स, दूसरा बी क्लास आइटम, तीसरा है सी क्लास आइटम्स। क्लियर। अगर मैं ए क्लास आइटम की बात करूं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम्स है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम्स। बी क्लास की अगर बात करें तो मॉडरेटली इंपोर्टेंट, यानी मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब मीडियम, ना ज्यादा कीमती ना ज्यादा बेकार, यानी मीडियम टाइप के यहाँ पे आइटम्स आने वाले हैं। क्लियर हो गया। और तीसरा जो आपके पास है वो है आपके लेस इंपोर्टेंट। कौन सा है? लेस इंपोर्टेंट बोलो या लीस्ट इंपोर्टेंट बोलो। क्लियर हो गया। चलो, तो 3 तरह के आइटम्स है। पहला आइटम कौन सा होता है? उसने बोला ए क्लास आइटम्स में स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स है। जितनी भी टोटल आइटम्स आपके पास है उनका ये स्मॉल परसेंटेज होता है, मगर इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? हायर वैल्यूज होती है। ठीक है, हायर वैल्यू देखने को मिलेगी और क्या मिलेगी? इंपोर्टेंस भी इनकी ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे मेरे पास मान के चलो, ठीक है ना, सपोज करो मेरा कोई दुकान है, ठीक है ना, और मेरा मिक्स टाइप का दुकान है जिसमें क्या नाम है, कुछ ऐसी आइटम्स है जो कि बहुत सस्ती है, 100, 200, 300, 50, 150 ऐसे रुपए की, और कुछ ऐसी आइटम्स है जो कि 20-20 हजार, 25-25, 30-30 हजार की है ना। तो ये जो 30-30, 40-50, 50-50 हजार की आइटम्स होगी ना, मुझे पता, मुझे मेरे पास वो स्टॉक उसका क्या होगा? कम होगा। ठीक है। अब जैसे हीरे हैं, हीरे बहुत ज्यादा कॉस्टली आइटम है, तो इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड होगा, कम होगा, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट वाले में स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम, जितनी भी टोटल आइटम्स होगी उनमें इनका परसेंटेज बहुत कम होगा, मगर जितने भी होंगे ना बेटा वो सारी हाई वैल्यू आइटम्स होगी और इनका इंपोर्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा।
फिर आता है मॉडरेट वाले में, इनका भी क्या लिखा है, मोर परसेंटेज, यानी इसका थोड़ा ज्यादा परसेंट होगा, इनके हिसाब से इनका थोड़ा ज्यादा क्या होगा, परसेंटेज होगा टोटल आइटम्स में, मगर इनकी जो वैल्यू होगी वो मीडियम वैल्यू होगी, क्या होगी, मीडियम वैल्यू। और लीस्ट इंपोर्टेंट वाले में ये हाई परसेंटेज, इनका तो बहुत ही ज्यादा होता है, हाई परसेंटेज होता है किसमें, टोटल वैल्यू और टोटल आइटम्स में से। और इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लेस इंपोर्टेंट होती है, फिर इनकी जो कॉस्ट होती है वो लेस क्या होती है, वैल्यू होती है। कोई दिक्कत? एक बार मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना, आगे मत बढ़ाना, ध्यान से सुनोगे तो बार बार रिपीट से क्या होता है, याद हो जाता है जल्दी। एबीसी मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नंबर 2, एबीसी एनालिसिस इज अ मेथड, एक ऐसा मेथड है ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल या मटेरियल कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। इन दिस एनालिसिस, इन दिस टेक्निक, ठीक है, मटेरियल आर एनालाइज अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, ठीक है, सो दैट जो कॉस्टली और मोर वैल्यूएबल मटेरियल है उनको ग्रेटर अटेंशन और केयर दी जा सके। यहां तक समझ में आ गया? मटेरियल को 3 पार्ट्स में तोड़ा मैंने, ए क्लास आइटम, बी क्लास आइटम, सी क्लास आइटम। ए क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें मॉडरेट इंपोर्टेंट है, इसमें लेस इंपोर्टेंट है, लीस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट में ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम होंगे स्मॉल वैल्यू में होंगे, तो स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, मगर इनकी जो सॉरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स, जितनी भी आइटम्स मेरे पास है, जितनी भी क्वांटिटी मेरे पास है, उनमें इनका परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। बट हैविंग हायर वैल्यू एंड इंपोर्टेंस, की जो वैल्यू होगी बेटा बहुत, एक एक की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मोर होता है, ये टोटल आइटम्स का थोड़ा ज्यादा परसेंटेज होता है ये, मगर इनकी जो वैल्यू होगी मीडियम होगी, ये तो बहुत ही ज्यादा है, तो ये हाई है ऑफ टोटल, हाई परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स, पर इनकी जो वैल्यू है वो कम होगी। क्लियर? अब एग्जांपल के तौर पे आप ये पेपर में बना के आओगे बेटा, ये भी बनाओगे, यहाँ तक तो बनाना है, चाहे कितने नंबर के भी आए, यहाँ तक आपको करना है। इसके बाद ये एडिशनल है, इसको अगर आप दिखाते हो जैसे 10 नंबर में आ गए तो आप ये भी बता दो साथ में, ज्यादा अच्छा रहता है ना। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, यहां मैंने टोटल दिखाया है, ठीक है। मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू यानी वैल्यू की बात कर रहा है, तो मान लो ये 70% ऑक्यूपाई कर रहा है, बहुत महंगा है। ये 25% है, ये 5% है, टोटल करूंगा 100% आ जाएगा। मगर क्वांटिटी के हिसाब से बोले तो इसमें सिर्फ 10% क्वांटिटी आएगी, क्योंकि इतना सारा स्टॉक है मेरे पास, उसमें सिर्फ 10% स्टॉक ऐसा है जो हाई वैल्यू आइटम है, ठीक है। 30% स्टॉक ऐसा है जो कि मीडियम वैल्यू आइटम है, मीडियम वैल्यू, ठीक है ना। और 60% यानी बहुत सारा आइटम ऐसा पड़ा हुआ है जो कि लो वैल्यू आइटम है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में, इनको भी 100 कर दिया, ठीक है ना। कंट्रोल जो ज्यादा महंगा होगा, कम मात्रा में मगर महंगा होगा, उस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए। जो मीडियम होगा उसमें मॉडरेट मतलब मीडियम कंट्रोल चाहिए। और जो बहुत ज्यादा मात्रा में सुई धागे ये सब उल्टा सीधा सामान पड़ा हुआ है, सस्ता सस्ता सामान, तो इस पर कंट्रोल थोड़ा लेस चाहिए होता है। क्या होता है? लेस कंट्रोल चाहिए होता है। यहां तक समझ में आ गया? तो इधर का पूरा पोर्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं इसके कर्व के ऊपर, इसके डायग्राम के ऊपर आते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। कैसे बनाया ध्यान से देखना, बहुत आसान है बनाना। ऐसे बहुत बच्चे सोचते कैसे बनाना, बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले मैंने ये करा, ये एक्स एक्सिस हो गया, जीरो हो गया, ये वाई हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इधर मैंने लिखा परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू, लिख लो परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू ये रहा, या फिर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट लिख लो। ये परसेंटेज कौन सा होता है? ये क्यूमुलेटिव होता है बेटा। क्या होता है? क्यूमुलेटिव होता है। पूरा लिख लेना आप, क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव मतलब जुड़ा जुड़ा हुआ, ये भी क्यूमुलेटिव होता है। चल लिखो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हर किसी को बता दे क्यूमुलेटिव भी होता है, ठीक है ना। ये भी क्यूमुलेटिव होता है, पूरा स्पेलिंग आप लिख लेना, ठीक है, क्यूमुलेटिव। तो यहां मैंने लिया परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू यानी कॉस्ट ये रहा, और नीचे लिया परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऐसे बोल लो, या परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स बोल लो, या फिर इन्वेंट्री परसेंटेज बोल लो, इतना भी चल जाएगा। इन्वेंट्री परसेंटेज भी लिखोगे चल जाएगा, बट कौन सा याद में? क्यूमुलेटिव है सारा। फिर मैंने ऊपर 20-20 का गैप लिया, तो 20, 40, 60, 80, 100, क्योंकि मैक्सिमम कहां जाना मुझे? दोनों में 100-100 जाना, तो इसमें भी 100 जाना है, इसमें भी 100, तो इसमें भी 100 है। इसमें मैंने 10-10 का लिया ताकि आपको साफ साफ समझा सकूं मैं, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है, तो थोड़ा तिरछा मिर्चा हो सकता है बेटा, आपके पास तो स्केल होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब कैसे बनाना ध्यान से देखो। सबसे पहले नीचे के लिए आपने टोटल क्वांटिटी ले ली, टोटल क्वांटिटी ये रहा, इसका मतलब 10 पे कितना बनाना है? 70 बनाना है। तो 10 पे 70 का आएगा, 60 और 80 के बीच में 70 आएगा, तो मैंने डॉट 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 करके ऐसे मिला दिया पहले, समझ में आ गया। नंबर 2, अब क्यूमुलेटिव बोला हुआ है, तो क्यूमुलेटिव का मतलब होगा जुड़ते हुए जाएगा, तो 10 में 30 जोड़ूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा मैं? 40 पे, तो आ गया 40 पे, ठीक है ना। यहां भी ऐसी 70 पे 25 जोड़ूंगा 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, तो 95 पे, तो 40 पे 95 ये गया। 100 और 80 के बीच में यहां पे इस जगह पे मान लो 90 आ रहा है, और थोड़ा सा ऊपर क्या आ जाएगा? 95 आ जाएगा, 95 इस तरह समझ लेना। तो मैंने ये 40 पे 95 बना दिया, ठीक है। 80 और 100 के बीच में यहां पे मान लो 90 है, और ये थोड़ा सा ऊपर क्या हो गया? 95 हो गया,
कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ रहा तो आप उससे ऊपर कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास स्केल है, प्रॉपर बना सकते हो। लो मैंने ऊपर कर दिया थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो अब इसके बाद अगला क्यूमुलेटिव देखो, अभी 40 हो गया था, अब 40 में 60 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 100 ही आ जाएगा। तो ये 100 आ गया। और इसका भी, इसमें 95 में 5 और जोड़ दूंगा, ये भी 100। तो 100 पे 100, तो तीनों बन गए, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। क्लियर? फिर यहां से आपको एक वो लाइन लेनी है इस तरह से, पहला यहां कट करेगी, दूसरा यहां करेगी, तीसरा इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। यहां अगर पहले कट करते हुए चले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये कट करता चला गया यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये यहां से मिलता हुआ भी चला जाता ना ऐसे करके तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ऐसे मिलाना अच्छा लगता है, यहां से मैंने मिलाते हुए लिखा इसको, ठीक है। अब ये सी क्लास आइटम है, देखो सी क्लास आइटम कितना ज्यादा है, देखो यहां पे अगर ध्यान से देखें तो क्वांटिटी में भी बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी में क्या बहुत ज्यादा है, मगर इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू बिल्कुल जरासी है, 5%, जरा सा पोर्शन कवर कर रखा है, ठीक है ना। दूसरा इसकी बात करें, ये मॉडरेट है, ये वैल्यू, ये क्वांटिटी में भी मॉडरेट है और वैल्यू में भी मॉडरेट है, बट ए वाला क्वांटिटी में कम है और वैल्यू देखो कितनी ज्यादा है, ये वैल्यू है इस तरफ, ठीक है। तो ये इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी मॉडरेट, इसकी क्वांटिटी कम है, वैल्यू ए की ज्यादा है, बी की देखो इसके बीच में देखो गैप में इतना सा है बी की वैल्यू बस, और सी की वैल्यू बस इतनी सी है, जरा सी पिन्नी सी। समझ में आ गया तक? ये भी क्लियर हो गया। अब आता है बेनिफिट्स ऑफ एबीसी एनालिसिस, यानी जो आप ऑलवेज बेटर कंट्रोल जो एनालिसिस आप यूज कर रहे हो, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, उसके इन्वेंटरी मैनेजमेंट में क्या एडवांटेजेस है। तो पहला एडवांटेजेस है, अगर आप एबीसी कंट्रोल को अपनाते हो तो उससे आप डिमांड फोरकास्ट जो है ना वो एक्यूरेटली कर सकते हो। यानी क्या डिमांड का क्या प्रोसीजर चल रहा है, कितनी डिमांड मार्केट में जनरेट हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, किस गुड्स को ज्यादा कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, किसको कम कर रहा है, ये सब चीजें आप एक्यूरेटली क्या फोरकास्ट कर सकते हो। फोरकास्ट का मतलब हो सकता है, फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे वेदर फोरकास्टिंग होती है, पहले पता चल जाता है इनको कि 2 दिन बाद बारिश होने वाली, तो वेदर फोरकास्टिंग ऐसे डिमांड की भी कि पहले पता जाएगा कि लोगों का क्या चल रहा, प्रेफरेंस क्या चल रहा, लोग किसको लेना चाहते हैं, इस टाइप की आप डिमांड पहले ही फोरकास्ट कर सकते हो इसकी मदद से। इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बट मैं वो नहीं लिखवा रहा, मैं वो जितना लिखवा इतना सफिशिएंट है, इसलिए बता रहा हूं कि इतना लिखोगे काफी है आपके लिए। समझ में आ गया? चलो उसका लोअर स्टोरेज एक्सपेंसेस, यानी जो स्टोरेज की जो एक्सपेंसेस होते हैं, यानी रखने का जो खर्चा होता है वो भी यहाँ पे कम आता है। तो 2 चीजें हो गई, डिमांड की जो फोरकास्टिंग है, अनुमान लगाना, वो काफी आसान हो जाता है। नंबर 2 लोअर स्टोरेज एक्सपेंस। क्लियर है? फिर भी किसी बच्चे को डिसएडवांटेजेस चाहिए हो तो बता देना, मैं एक पार्ट 2 बना लेंगे, दूसरी वीडियो बना लेंगे, जैसा क्या होगा, बट इतना ही इंपॉर्टेंट है याद रखना, इतना याद कर लिया समझ लो आपने एबीसी अच्छे से लिख लिया। क्लियर है ना? वैसे उसके बाद तीसरा इसने बोला बेटर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, यानी जो पीएलसी होता है, इसको पीएलसी बोलते हैं शॉर्टकट में, पीएलसी मैनेजमेंट जो होता है, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट जो बेटर हो जाता है, यानी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है। प्राइसिंग भी आप बेटर रख सकते हो कि ए आइटम को बहुत ही महंगे में बेचना तो प्राइसिंग क्या रखनी है, बी के लिए क्या रखनी है, सी के लिए क्या, प्राइसिंग बहुत अच्छी हो जाती है। उसके अलावा जो रिसोर्सेज है उनका जो यूटिलाइजेशन होता है वो स्ट्रेटेजिक होता है, मतलब स्ट्रेटेजिक और ऊपर से ऑप्टिमम होता है, ऑप्टिमम भी लिख सकते हो, स्ट्रेटेजिक एंड ऑप्टिमम, यानी बहुत कुशल तरीके से, अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। नंबर 6, ठीक है ना, नंबर 6 जो हमारे पास है वो है हमारा इंप्रूव कस्टमर सर्विस, और कस्टमर जो सर्विस है वो भी क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल भी काफी अच्छा हो जाता है इससे। तो एक तो डिमांड फोरकास्ट बहुत अच्छे से कर रहा है, स्टोरेज के एक्सपेंस कम लगेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा, बेटर प्राइसिंग आएगी, स्ट्रेटेजिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन होगा वो स्ट्रेटेजिक होगा और ऑप्टिमम भी होगा। तो स्ट्रेटेजिक एंड ऑप्टिमम ऐसे लिख दो, स्ट्रेटेजिक एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और इंप्रूव कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी काफी अच्छा इंप्रूव होता है। क्लियर हो गया? अगर बाय चांस देखो, मैंने डिसएडवांटेज मैंने भी नहीं पढ़े अभी इसके, मतलब आपको समझाने से पहले बेटे एक बार देखना जरूरी होता है ताकि आपको गलत चीज ना जाए या फिर कम चीज ना जाए, इतना तो जाए एटलीस्ट कि बच्चा लिख सके, है ना। तो हल्का से तैयारी करनी होती है हर चीज में, क्योंकि हर कोई बेटा कोई भी परफेक्ट नहीं होता, याद रखना। कहीं ना कहीं बेटा हल्का फुल्का देख लेना चाहिए अपने आप को, एग्जैक्टली ऐसे नहीं मैं कर लूंगा, मैं तो खुद ही कर दूंगा, ऐसा नहीं कर लोगे अच्छी बात है, मैं भी पूरा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर कुछ और अच्छी चीज निकल गया, जैसे मैंने मेरे को उसके 4 पॉइंट बताते, 2-3 पॉइंट और निकल गया, और भी अब तो और भी पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे इतने पॉइंट बन चुके हैं। अगर डिसएडवांटेज आपसे पूछ भी ले, वैसे मैंने लिखवा ही नहीं है, तो आप ऐसे खाली बना के 2-3 तो ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको ग्राफिकली दिखाना पड़ता है जिसमें टाइम लगता है, ग्राफिकली दिखाओ टाइम, इसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करने में टाइम लगता है ना। कंट्रोल का कितना कैसे कंट्रोल किसके ऊपर रखना, उसमें भी थोड़ा वो क्या नाम है टाइम एंड ऑल लगता है कि भाई कंट्रोल कैसे करना है,
ये दिक्कत आती है, कैसे कैटेगराइज में कैसे डिवाइड करना है वो दिक्कत आती है, ग्राफ को बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ये सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो थोड़ा ये तो समझ में आ गया। यहाँ तक एक नई वीडियो में नए एक टॉपिक पे मिलेंगे जो कि फिर दोबारा आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा एफएम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए।